हाय। आज हम लोग का थर्ड एपिसोड। ओके, आज हम लोग सीखेंगे बैक का कैसे एक्सरसाइज करने का। कि बैक बहुत बड़ा मसल है, ठीक है, एकदम वाइड मसल है। और ये जो पार्ट है, जो ये थोड़ा सा उठ के दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा आपका स्पाइन तक, उसको लैट बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को अपना लैट का साइज बढ़ाने है। ये देखो, ये जो मसल है इधर से, ये जो मसल है लेके एकदम जो स्पाइनल कॉर्ड का मिडिल तक है, वो दोनों पार्ट लैट है, ठीक है। तो एक मेन का फिजिक, उसका लैट का विड्थ और उसका वेस्ट का अगर विड्थ अगर कंपेयर करो, लैट का विड्थ अगर ज़्यादा रहेगा और वेस्ट कम रहेगा तो वो हमेशा दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, एस्थेटिकली वो बहुत प्लीजिंग है। तो कैसा अपने को लैट का विड्थ इंक्रीज करने के लिए 3 एक्सरसाइज का ज़रूरत है। हम लोग कैसे टैकल करेंगे बैक का एक्सरसाइज? एक वर्टिकली पुल करके, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली पुल करके बैक से, नॉट विथ हैंड्स, विद द बैक। तो अपने को फर्स्ट वर्टिकली, सेकेंड हॉरिजॉन्टली एंड थर्ड डायगनली, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन में हम लोग बैक को मतलब एक्सरसाइज करेंगे और बैक का लिमिट्स तक जाएंगे। तो जैसे आप लिमिट्स तक जाओगे ना बैक का, तो बैक का साइज़ अपने आप इंक्रीज़ होएगा। और आपका वेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ कब होगा? जब आपका फैट का क्वांटिटी कम होगा, तब आपका वेस्ट का साइज़, अगर समझो आपका आपका काफ़ी हद तक फैट है, तो आपका वेस्ट का साइज़ सपोज़ 36 है, तो आपने अभी मतलब फ़ैट कम करने स्टार्ट कर दिया है, आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो आपका वेस्ट का साइज़ 30 हो गया सपोज़। तो मेरा जैसा 34 हो गया था, 36 भी हो गया था, अभी मैं 28 भी पहन सकता, मतलब 28 का पैंट भी मेरे को फिट होता है। तो बेसिकली कैसा है कि अगर आप ये जो वी टेपर है ना, ये एडोनिस का बेल्ट जो है, ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। और आपका फिजिक में बैक और वेस्ट का रेशियो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बैक का रेशियो बटे बड़ा है और वेस्ट का रेशियो बटे कम है। तो आपका हमेशा एक एस्थेटिक लुक मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, हम लोग वर्टिकली बैक को टैकल करेंगे। तो वर्टिकली क्या कैसे कैसे टैकल करेंगे? पुलअप्स करके, ठीक है। अभी पुलअप्स सब लोग ने सुना है, पुलअप्स कैसे करने का, ऐसा पकड़ के सब मतलब लिफ्ट योर बॉडी, वैसा सुना है। लेकिन अगर आपको बैक स्पेसिफिक पुलअप करने का ना, जिससे आपका बैक तगड़ा हो, तो उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ पुलअप करना पड़ेगा। ठीक, आपका बैक जिधर से स्टार्ट हो रहा है, ये हैंड और इधर तक आ रहा है, ठीक है। आप समझो कि बैक का पूरा वो जो लेयर है, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम योर शोल्डर्स टू योर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, टिल योर फोर आर्म्स, ओके। सो हम लोग को पुलअप में ऐसे नहीं खींचना है, हम लोग को ऑलरेडी बैक को ऐसा रिट्रैक्ट करने का है, और रिट्रैक्ट करके ऐसा खींचने का, बैक से, हाथ से नहीं खींचने का है, बैक को रिट्रैक्ट करने का, रिट्रैक्ट करके खींचने का। मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करने का, ठीक है। सो वो देखो पुलअप बार, ठीक है, जेप्टो, ब्लिंकिट, ई कॉमर्स सब जगह मिलेगा। पुलअप बार दरवाजे पे फिट करने का, ओके। सो आप टेक्निक देखो कैसे करने का, आपको मसल्स दिखेगा, जो मसल्स एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, नॉट लाइक रेगुलर पुलअप्स। अब देखो ध्यान से, तो मैंने पकड़ा है इसको पकड़ने का टेक्निक है, पकड़ा,
सीधा नहीं खड़ा हो, ऑलरेडी बैक को एंगेज कर दिया मैंने, ये पूरा पार्ट को एंगेज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा आगे किया और बैक से खींचा, इतना ही जाने। देखो कौन सा मसल एंगेज है, धीरे से खींचो खींचो। ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्योंकि बैक आपको दिखता नहीं है, बाकी शोल्डर्स वगैरह चेस्ट वगैरह सब दिख रहा है, टच करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, ब्रदर है, तो उसको बोलो कि बैक को ये लैट पे टच करने का। आपका लैट एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए। आपका हाथ के ऊपर जितना कम स्ट्रेन आ रहा है उतना अच्छा है। पूरा बैक, पूरा बॉडी को ऐसा फैलाने का और बैक से खींचने का, ये है टेक्निक। बैक से खींचो, करो कितना कर सकते हैं, पहले 10 करो, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 10, 20, 30, 50 तक पहुंच गया ना आपका बैक एकदम सॉलिड हो जाएगा। ये एक ही एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज ये मतलब ये किंग ऑफ द एक्सरसाइज है बैक का, ठीक है। 50 तक करो, मेरा सल्यूट है फिर आपको, तो आपका बैक एकदम सॉलिड होएगा, ठीक है। अभी सेकंड एक्सरसाइज, हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टली कैसे करने का दिखाता हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल पुल में अपने को अपना वापस से ऑफिस चेयर चाहिए, ठीक है। तो ऑफिस चेयर को खाली करने का थोड़ा टाइम के लिए ऑफिस बंद, और इसको एक्सरसाइज के लिए यूज़ करना है। मेरा ऑफिस चेयर, ठीक है, इसमें करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल पुल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने वापस अपना डंबल ले लिया, ठीक है। डंबल लेके चेयर का जो आर्म रेस्ट है वो पकड़ो, डंबल को ड्रॉप करो, अपना लैट को फील करो, ये वाला पार्ट को, ये सब जाने दो, इसको फील करो और इससे उठाओ, ऐसा इससे वापस हल्के से डाउन करो, इधर से उठाने का, बैक से स्ट्रेच करके नीचे लेके जाने का, वापस उठाने का। ये उठाया और ये एसेंट्रिक धीरे से लेके गया। देखो हमारा बैक का मसल्स काम कर रहा है, ठीक है। ये दूसरे साइड से भी, दूसरे साइड से कैसा नंबर उठाया, बैक से खींचा इधर तक, ठीक है, नीचे किया, वापस बैक से खींचा, इसका ना हैवी वेट लेने का, क्योंकि ना बैक बहुत स्ट्रांग रहता अपना, तो एकदम हल्का वेट लेने से मतलब नहीं है। आपका बैक ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा हैवी वेट लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपके लिए वो हैवी हो सकता है, 15 kg भी हैवी हो सकता है, फिर धीरे धीरे 20, 25, ठीक है। हैवी चीज़ों को खींचने का बैक से, जितना हैवी खींचेंगे ना उतना बैक का फाइबर्स और डेवलप होएगा, ठीक होएगा, और आपका बैक का वी टेपर शुरू हो जाएगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा टी शर्ट पहनने को, क्योंकि वो टी शर्ट आपका बॉडी के ऊपर एकदम प्रॉपर मैनिक्विन टाइप बैठेगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड हॉरिजॉन्टल पुल। ये हॉरिजॉन्टल पुल का 3 मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेट करने का, और वही 9, 10, 8, 9, 10 में फेल होने को ट्राई करने का। अगर 10 के ऊपर भी आप जा रहे हैं, आप है स्ट्रेंथ, आप बॉडी में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो 12 तक लेके जाओ, जहाँ तक फेल हो रहा है। ये ऐसा मत करो कि 30 करते जा रहे हैं, वो पुलअप के लिए एप्लीकेबल है, ये हॉरिजॉन्टल पुल के लिए 8, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12 उधर तक रखो, वैसा वेट लो,
ठीक है, तो 2 पुल हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अभी बस अपना बाकी है डायगोनल। डायगोनल के लिए अपने को क्या लगेगा, वो रेजिस्टेंस बैंड जो आपको बताया था। तो लेट स्टार्ट। सो रेजिस्टेंस बैंड का वही वाला सेटअप है, लूप करने का, और ये कोई एक स्ट्रॉन्ग सरफेस पे लूप करके रखने का। तो अपन रेजिस्टेंस बैंड को ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है, एंगल ऐसा कुछ होगा, और आपका लैट जो है, ये जो लैट है देखो फुल स्ट्रेच्ड है वही एंगल में, जो एंगल में अपना रेजिस्टेंस बैंड है उधर से आ रहा है, सीधा लैट स्ट्रेच्ड है। अभी डायरेक्ट लैट से ही खींचने का, खींचो लैट से, हाथ से नहीं, लैट से खींचो, ठीक है। पूरा छोड़ने का जरूरत नहीं है, जहाँ तक लैट टाइट है, जहाँ तक टाइट है फिर खींचो लैट से, ठीक है। दूसरा हाथ से लैट को एंगल के साथ मैच किया, अभी खींचो लैट से, कितना खींच सकता है, खींचो खींचो, देखो लैट से ही खींचने का। ये वाला पार्ट को पहले एक मोमेंटम देने का हल्का सा, ये वाला पार्ट को ऐसा, फिर वो मोमेंटम से ही खींचने का। सो ये हो गया अपना डायगोनल पुल, ठीक है, शरीर का फुल जोर लगा देने का। ये लैट से ही खींचने का, पहले थोड़ा मोमेंटम देने का, लैट को पकड़ने का, उसको अपना रेजिस्टेंस बैंड को मोमेंटम देने का लैट को, और वही मोमेंटम से खींचने का। ये हाथ को इधर उधर नहीं करने का, ये हाथ सब माइनस है, ये सब का कुछ काम नहीं है। अपने को सिर्फ पीठ से खींचने का, पहले थोड़ा सा मोमेंटम देने का, पीठ को थोड़ा सा मोमेंटम देने का, और वही मोमेंटम को लेके खींचते रहने का। और खींचो कितना खींच सकता है, ऐसा होना चाहिए कि 8-10 रेप में आप फेल हो रहा है और नहीं खींच सकता है भाई, पूरा शरीर का ताकत लगा दिया। तो 3 एक्सरसाइज पुल अप जितना कर सकता है करो, 10, 12, 20, 25, 30, 50 करो। आपका सबसे बेस्ट फाउंडेशन वो जो मैंने दिखाया, बॉडी को आगे करके ये लैट से खींचने का, वो करो, फैंटास्टिक आपका बैक डेवलप होएगा। सेकेंड हॉरिजॉन्टल जो मैंने बताया, कोई भी ऑफिस चेयर या कोई भी एक सरफेस जो आपका वेस्ट लेवल तक आ रहा है, उसमें अपना हाथ रखो, हाथ रख के इधर पकड़ो डंबल को और लैट से खींचो। उसमें भी मोमेंटम देने का, पहले मोमेंटम देके खींचने का, और वही मोमेंटम से पूरा खींचने का, ठीक है, खींचते रहने का। ये सेकेंड 8-9 रैप पूरा, जितना ताकत है ना पीछे उतना लगा देने का। और फिर ये हो गया डायगोनल पुल। ये 3 एक्सरसाइज घर से करो, आपका बैक डेवलप होएगा। एक फाइनल मैसेज जाने के पहले, कभी भी ना बॉडी एक हफ्ते में, 1 महीने में नहीं बनता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपका स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का, कितना आप में जुनून है, कितना आप में कंसिस्टेंसी है, कितना डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ टेस्ट करते साल भर लग जाता है, ठीक है। साल भर आप करोगे ना, तभी आपको फिज़िक में चेंजेस आएगा और वो आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आपका फिज़िक अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो और नहीं बोलता हूँ मैं, नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा और एक पार्ट ट्रेन करेंगे। चलो आज के लिए बैक्स इतना ही, 3 एक्सरसाइज करते रहो, बाय।